नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बताऊंगा आपको चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स पढ़ रहे हैं। आप सभी के पास ये वाली बुक होगी एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स की, उसी का चैप्टर 6 आज हम जानेंगे। आज पढ़ेंगे हम केवल बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद जब बेसिक ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं जो एक्सरसाइज दे रखी हैं आपको एनसीईआरटी बुक में वो कराऊंगा, ठीक है। बेसिक जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि अपनी कॉपी और पेन लेके बैठें और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊँ आपको, फॉर्मूले बताऊँ आपको, वो आप नोट डाउन करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम जब पास में आएगा आपके तो आप डरेंगे नहीं, आपको फॉर्मूले आपके पास रहेंगे मौजूद, जिससे कि आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। मैथ्स में एक तो रिवीजन और एक प्रैक्टिस। मैथ्स का फियर अगर आपको भगाना है तो एक तो रिवीजन और एक प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इन दो चीज़ों पर फोकस करते हो, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हो, रिवाइज क्या करना है, फॉर्मूलेस रिवाइज करने पड़ते हैं और जो क्वेश्चन टफ होते हैं वो रिवाइज करने पड़ते हैं, और प्रैक्टिस करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप मैथ्स में कभी वीक हो जाओ, मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि रिवीजन और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उतना ही पढ़ना है, दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन अगर आपका मन करता है इसके अलावा किसी और अच्छी बुक से पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम कोई आती है, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन, उसका निदान विदिन 24 आवर्स आपको यहीं पर ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज, इस चैप्टर में भाई पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि ये लाइन के बारे में जानना है, एंगल क्या होता है वो जानना है, एंगल कितने टाइप के होते हैं वो भी जानना है। मैं चलूँगा आपके जो बुक में सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं बड़ी बड़ी। लेकिन अगर मैं आपको बहुत डीप पढ़ा दूँ या फिर बहुत टफ चीज़ पढ़ा दूँ तो उससे तो कोई फ़ायदा है नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो भाई अगर मैं बुक खोलता हूँ इसमें तो कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन की बात करता है। तो अगर मैं बुक खोलता हूँ तो पहले आता है आपका बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ नहीं आई तो फिर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको टर्म्स के बारे में मालूम ही नहीं है, जो क्वेश्चन में टर्म्स बोली गई हैं उसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, तो यू कांट एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमें जो टर्म्स हैं बेसिक बेसिक वो समझनी है। जहाँ से देखना मैं कौन कौन से टर्म्स बताऊंगा आपको। पहला कहता है कि जो है कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है। कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है। दोस्तों इस समय स्थिति इतनी ख़राब है मैथ्स, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ाते हुए आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे पढ़ाते हुए लगभग 20 साल हो जाएंगे। मेरी एज पे मत जाइएगा, मैं 12th क्लास में जब था तब से ही मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कोविड के बाद जब मैंने देखा है स्थिति बच्चों की तो बहुत ही ख़राब है। बेसिक से बेसिक चीज़ नहीं मालूम। जो बच्चे 6th क्लास के उनको मालूम नहीं कीजिए कि दो लाइंस पैरेलल हैं वो क्यों हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं वो ही नहीं मालूम है। 9th क्लास के बच्चे हैं उनको ये नहीं पता कि जो ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर पैरेललोग्राम दे रखा है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। 9th क्लास 10th क्लास के बच्चे को नहीं मालूम। तो आप समझ सकते हो कि स्थिति कितनी ख़राब है इस समय जो मैथ्स, मतलब जो है, अगर मेरी वीडियो पेरेंट्स देख रहे हो तो आप एक बार जो है अपने बच्चों से बात करिए, उनसे बेसिक्स पूछिए। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो है अच्छी फैमिली के जो पेरेंट्स होंगे वो ये सब चीज़ जानते होंगे। एक बार रात में उनकी बुक लेके बैठिए, उनसे पूछिए कि जो बेसिक चीज़ें वो पूछिए, क्वेश्चन मत पूछिए उनसे, टेबल सुनिए उनसे, 20 तक के टेबल सुनिए, स्क्वायर्स पूछिए 30 तक के, क्यूब्स पूछिए 20 तक के, ठीक है। तो अगर उनको ये चीज़ भी नहीं आती है 9th क्लास में आके तो समझ लीजिए स्थिति खराब है। क्योंकि अगर मैथ्स में आपको इतना बेसिक नहीं आएगा तो आगे जाके आप क्या करोगे, आप खुद सोच सकते हो।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जय जो बता रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से। भाई यहाँ पर तो जय ना तो मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझसे कौन पढ़ रहे हो, तो ना ही कोई आपका मजाक बनाने वाला है। आप अपने घर बैठकर या कहीं भी पढ़ सकते हो ये वीडियो देखकर। तो ना ही कोई ये देख पा रहा है कि देखिए आप क्या पढ़ रहे हो, ये भी किसी को नहीं पता। तो आप अपनी कमी को पहचानिए और यहाँ पर सीखिए आगे, ठीक है। जो कमियां हैं आपकी, अगर आप किसी चीज़ में वीक हैं तो उसको पहचानो कि मैं किस चीज़ में वीक हूँ और उसको हमें रिमूव करना है। अगर आप अपनी कमी से दूर भागोगे तो कमियां आपका पीछा करती रहेंगी और ताउम्र आपके साथ लगी रहेंगी। अपनी कमी को आज ही काम करिए उस पर और उसको दूर करना सीखिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हमारा था मेन टॉपिक क्या था, कोलिनियर पॉइंट्स। दोस्तों नाम ही बता रहा है कि जो है कोलिनियर की जो पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करते हो। हमारा 3 पॉइंट है ए, बी और सी, और अगर मैं एक लाइन खींचूं, ये एक लाइन पर आ जाए तीनों पॉइंट, तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड अ कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। वहीं पर ऐसे पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करके लाइन नहीं बनती है, जिनको ज्वाइन करके लाइन नहीं बनती है, तो ऐसे पॉइंट्स कहलाते हैं कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स ऑन ज्वाइनिंग which does not make a straight line is called are called नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। जैसे हम बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के जो पॉइंट्स हैं, 3 वर्टेक्स होती हैं ट्रायंगल में, तो 3 वर्टिसेस हैं उनको ज्वाइन करेंगे तो दोज 3 वर्टिसेस आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। वो 3 वर्टिसेस कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं 3 पॉइंट ले लूँ इस तरीके से, यहाँ पर ए बी सी, सो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आ रहा है कि कोलिनियर क्या होता है और नॉन कोलिनियर क्या होता है? बहुत बढ़िया। पैरेललोग्राम में जो 4 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है आपका कि एंगल क्या है, आर्म क्या है, वर्टेक्स क्या है। दोस्तों लास्ट ईयर मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था और यही चैप्टर था लाइंस एंड एंगल्स का, और उसमें जो है एंगल के बारे में पूछने लगा कि भाई एंगल, मैंने उससे पूछा कि भाई एंगल बताइए, मैंने एक एंगल बना दिया, पूछा कि इसमें एंगल कहाँ है, मैंने ये पूछा। अभी मैं बताऊंगा आपको एंगल क्या होता है, आर्म्स क्या होती हैं और वर्टेक्स क्या होता है। ये 3 टर्म्स हैं इसमें जो मुझे आपको बतानी है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, तो मैंने उसको सिंपल ये ड्रॉ करके दे दिया और मैंने उससे कहा कि देखिए अच्छा बताओ ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। मैंने उससे कहा अच्छा बताओ इसमें एंगल क्या है, इस डायग्राम में एंगल क्या है। एक क्लास 9th का बच्चा था, मेरे पास पढ़ने आया था, मैंने उससे पूछा कि इसमें एंगल क्या है। आप यकीन नहीं मानोगे कि वो बता नहीं पाया इसमें एंगल क्या है। अगर आपको भी नहीं पता तो सुन लीजिएगा आज, लेकिन अगर नहीं पता तो ये बहुत ही आपकी कंडीशन खराब है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर मैं इस फिगर में देखूं एंगल क्या है, तो जो है एंगल 2 लाइन जहां मिलती हैं आपस में वहां एंगल बनता है। जहां 2 लाइन मिलेंगी आपस में वहां एंगल बनता है। ये 2 लाइन कहां मिल रही हैं, इस पॉइंट में मिल रही हैं, तो ये एंगल है, ठीक है। एंगल क्या है, वेयर 2 लाइन्स मीट, वेयर 2 लाइन्स मीट, ठीक है, दैट मेक्स अ एंगल, या एंगल बन गया। अगर मैं इसका नाम दूं तो एंगल का नाम क्या होता है दोस्तों, अगर मैं स्टार्ट करता हूं ऊपर से तो बोलूंगा मैं ए बी सी, और सिंबल होता है एंगल का ये वाला, ठीक है। या आप बोल सकते हो इसको सी बी ए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ए बी सी बोल दो या सी बी ए बोल दो, बात एक ही है, वो एंगल बी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो एंगल समझ में आया कि देखिए इसमें एंगल क्या होता है। आर्म्स क्या है, जो 2 लाइन मिल रही थी, जो 2 आर्म्स मिल रही थी, जिसके मिलने से एंगल बना, उसको आर्म्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ए बी एक आर्म है और बी सी एक आर्म है, तो यहाँ पर एंगल की बात करूँगा तो एंगल है ए बी सी, इसकी जो आर्म्स है वो है ए बी एंड बी सी, ठीक है। वर्टेक्स इसमें क्या है, जहां पर मीट करेंगी 2 आर्म्स, उस पॉइंट को जहां 2 आर्म्स मीट करेंगी, दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वो जो पॉइंट है उसको बोलेंगे हम कि जो है वो वर्टेक्स है। तो यहाँ पर बी क्या है, वर्टेक्स है। एक बार ध्यान से देख लो कि एंगल, आर्म्स और वर्टेक्स क्या होता है, कि जहां पर 2 लाइन मीट करती हैं वहां एंगल बनता है। जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं दैट इज वर्टेक्स, और जो लाइन मीट कर रही हैं वो आर्म्स है, जो लाइन मीट कर रही हैं वो आर्म्स है, ठीक है।
जैसे मुझे ट्रायंगल दे दिया एक ABC, ठीक है, और मुझसे पूछा कि बताइए इसमें एंगल कौन कौन से हैं, कौन सी आर्म्स है, कौन से वर्टेक्स हैं। तो दोस्तों पहले वर्टेक्स देख लेते हैं इसमें। तो वर्टेक्स तो इसमें 3 है, एक तो A है, एक B है और एक है C। वर्टेक्स तो इसमें 3 है, A, B एंड C। बात करें आर्म्स की, तो आर्म्स हैं इसमें 3, एक तो है AB, एक BC और एक CA। आर्म्स हैं इसमें 3, AB, BC और CA। बात करें एंगल्स की, तो एंगल्स भी यहाँ पर 3 ही हैं, एक तो है एंगल ABC, एक है एंगल BCA और एक एंगल CAB। ध्यान देखिएगा, मेनली हम कोशिश करते हैं कि देखिए हम चले एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट किया मैंने A से, तो ABC ये आपका एंगल ABC हो गया, फिर BCA ये आपका, वही मैं चला ऐसे तो ऐसे दिखा दूँ, फिर मैं चला ऐसे ऐसे दिखा दूँ, ठीक है, फिर CAB चला मैं इस तरीके से, ठीक है। तो 3 एंगल हो गए, एंगल ABC, एंगल BCA और एंगल CAB। 3 ही आर्म्स हैं इसमें, AB, BC, CA, और 3 ही वर्टेक्स हैं, AB और C। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो है यहाँ तक समझ में आएगा आपको। मैंने बताया है आपको अभी क्या, इससे पहले बताता मैंने कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। यहां बताया मैंने आपको एंगल्स क्या होते हैं, आर्म्स क्या होती हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इतना समझ में आ गया। तो दोस्तों आज का जो बेसिक है वो रखते हैं इतना, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में बताऊंगा पूरा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, पार्ट्स में आएगी, लेकिन समझना ध्यान से, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपका ज्योमेट्री का भी बेसिक है। ज्योमेट्री एक सब्जेक्ट होता है मैथ्स के अंदर ही, उसका सब पार्ट होता है, उसका बेसिक भी है, तो हमें ये समझना है अच्छे से। तो आज मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, ये आप नोट कर लेना और कहीं पर उसको रिवाइज करते रहना मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।